वंश अपने माता पिता के साथ हर महीने ट्रेन से अपने दादा दादी को मिलने जाया करता था। अगले दिन वह उसी तरह से अपने घर लौट आया करते थे। यह उनका हर महीने का कभी न टूटने वाला नियम था। वंश 11 साल का था। एक दिन वंश अपने माता पिता से इस बात के लिए शिकायत करने लगा कि वे कभी उसको अकेला अपने दादा दादी के पास जाने नहीं देते। अब वो बड़ा हो चुका है और वह अकेला ट्रेन से सफ़र कर सकता है। माता पिता में इस बात को लेकर काफ़ी लंबी चर्चा हुई। आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया कि वह आज वंश की बात मानेंगे और उसे इस बार अकेले ही अपने दादा दादी के यहाँ जाने के लिए मंजूरी देंगे। अगले दिन मम्मी पापा और वंश ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन आई और वंश ट्रेन की एक बोगी में चढ़ा। ट्रेन चलने लगी तब मम्मी पापा उसे खिड़की से क्या करना है क्या नहीं करना है सब समझा रहे थे। बोला, यह बात आप मुझे सैकड़ों बार बता चुके हैं, मैं जानता हूँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। वंश के पापा उसके करीब गए, उसकी जेब में कुछ रखा और उसे कहा, जब तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब इसे देख लेना, ये तुम्हारे लिए है। ट्रेन पूरी स्पीड से चलने लगी। वंश बोगी में एक सीट पर अकेला बैठा था, जैसे कि वह चाहता था। वह खिड़की से कुदरत के सुंदर नज़ारे देख रहा था। फिर उस बोगी में कई नए लोग चढ़े और उतरे और कईयों ने शोर भी मचाया। कुछ लोगों ने वंश की तरफ दया भरी नज़रों से देखा क्योंकि वह अकेला था। टीसी ने उसे अकेला होने पर डांटा। बीते हर पल के साथ वंश डरने लगा, अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। फिर एक समय ऐसा आया जब उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपने घुटनों पर सिर झुकाए बैठा था। फिर उसे अचानक याद आया कि उसके पापा ने उसके लिए जेब में कुछ रखा था। उसने जल्दी से अपनी जेब चेक की जिसमें एक चिट्ठी निकली। उस चिट्ठी को वंश ने खोली और पढ़ी, जिसमें लिखा था, बेटा फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी पीछे वाली बोगी में ही हूँ। वंश की आंखें जो पहले आंसुओं से भरी थी अब खुशी से चमक उठी। दोस्तों, ये जीवन भी एक ट्रेन का सफ़र ही तो है। कभी ना कभी हमें अपने बच्चों को अकेले सफ़र करने देना ही पड़ेगा। हाँ, एज ए पेरेंट्स हमें उन्हें रोकना नहीं है, लेकिन वो रुके ना, डरे ना, या उन्हें जब भी हमारी ज़रूरत हो, इसलिए हमें उनके पीछे वाली बोगी में ज़रूर रहना है। नमस्कार।